आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। इसके बाद हम इसके रूल्स एंड इसके रेगुलेशंस देखेंगे कि किस तरीके से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या ऐसे स्टेप्स हैं। ठीक है, चेंज ऑफ प्रोनाउन देखेंगे, चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशंस देखेंगे, चेंज ऑफ टेंस देखेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। सिंपली डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, वो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड्स अटर्ड बाय द पर्सन विद इन इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क। कॉमा ये रहा एंड इन्वर्टेड कॉमास ये रहे। ठीक है, हमेशा याद रखना डायरेक्ट स्पीच में हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में ना तो हम लोग कॉमा और ना ही हम लोग कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, फॉर एग्जांपल सारा ने कहा मैं कल स्कूल जाऊंगी। ये डायरेक्ट है, सारा ने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगी। आपने अपनी दोस्त को बताया कि सारा ने कहा कि कल वो स्कूल जाएगी। आपने ये नहीं कहा कि कल मैं स्कूल जाऊंगी, आपने कहा कि कल वो स्कूल जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कि सारा ने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगी, ये डायरेक्ट था। आपने किसी और को बताया, आपने उसके वर्ड्स कॉपी नहीं किया, आपने एग्जैक्ट वर्ड्स उसके नहीं लिए, आपने अपने से कहा कि कल वो स्कूल जाएगी, आपने चेंज किया। यहाँ पर आपने चेंज ऑफ टेंस किया है। ठीक है, आपने प्रोनाउन को चेंज किया। सही है, तो अभी फर्दर हम समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एज वेल कि डायरेक्ट को हम किस तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, आई होप कि अब तक आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है बेसिकली, थोड़ा बहुत। सही, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, शी सैड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास भी हैं, आई वॉन्ट बी कमिंग होम टू नाइट, जबकि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, शी टोल्ड हिम दैट शी वॉज हैप्पी। ये दो डिफरेंट सेंटेंस है। ठीक है, ये आपकी एग्जाम्पल देने के लिए। आगे ये और भी एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकेंड सेंटेंस है कि टॉम सेड देयर इज़ अ टाइगर आउटसाइड द विंडो। देखिए यहाँ पर ना कॉमा है ना एक कोटेशन मार्क दिया हुआ है। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज टायर्ड, सिंपल। अब देखें ये एग्जाम्पल्स हैं, डायरेक्ट स्पीच में है, इसको मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया है। डोंट वरी, मैं फिर बता रही हूँ कि हम नेक्स्ट में हम ये कन्वर्जन सीखेंगे कि डायरेक्ट को किस तरीके से हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल। उसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया। ही टोल्ड दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। उसने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने यूज़ किया था आई, यहाँ पर ये ही में चेंज हो गया। यहाँ पर दैट का इस्तेमाल भी हुआ हुआ है, कोटेशन मार्क कॉमास का इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ है। ठीक है, अभी सिर्फ आप डिफरेंसेस देखें, बाद में बहुत अच्छे से समझेंगे। सेकंड के शी सैड माई बुक इज़ लॉस्ट। देखो चेंज भी आया था ना टेंस में, आई एम नॉट फीलिंग वेल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो यहाँ पर चेंज भी आया टेंस में। शी टोल्ड दैट हर बुक वॉज लॉस्ट। थर्ड ये रहा, दे सैड आवर वर्क हैज़ बिन फिनिश्ड। उन्होंने कहा हमारा काम ख़त्म हो गया है। दे टोल्ड दैट देयर वर्क हैड बिन फिनिश्ड। उन्होंने बताया कि उनका काम ख़त्म हो गया है। ठीक है, आई होप कि इस पेज में आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। अभी आगे हम मूव करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं। इवन मैं एक साथ भी वीडियो नहीं बना रही कि एक ही वीडियो में सारे टेंसेस की कन्वर्जन सिखा दी। एक एक टेंस करके हम सीखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल अगर दिया हुआ है डायरेक्ट में, तो उसको इनडायरेक्ट में हम किस तरीके से प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो आज की वीडियो में सिर्फ हम ये देखेंगे। फिर आने वाली लेक्चर्स में हम दूसरे टेंसेस की कन्वर्जन सीखेंगे ताकि हमें एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले ये एक सेंटेंस है, अली सैड आई हैव एन अपॉइंटमेंट दिस इवनिंग। इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने इसको चेंज किया, अली सेड दैट ही हैड एन अपॉइंटमेंट दैट इवनिंग। अब देखें चेंज तो बहुत कुछ आया है। इसमें चेंज आया है प्रोनाउन का, इसमें चेंज आया है टेंस का, इसमें चेंज आया है टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन का। आपको वो किस तरीके से आया है वो देखते हैं। अली सेड आई, देखें ही में चेंज हो गया, प्रोनाउन का चेंज आया, टेंस का चेंज देखते हैं। हैव एन अपॉइंटमेंट, ठीक है, किस में चेंज हो गया, हैड में चेंज हो गया, टेंस के चेंज। टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन, दिस इवनिंग था दैट इवनिंग हो गया। समझ रहे हैं किस तरीके से प्रोनाउन टेंस एंड टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन चेंज हुआ। सही है, बहुत अच्छे से सीखेंगे, डोंट वरी। फॉर एग्जांपल अब देखें ये एग्जांपल्स हैं आपके पास डायरेक्ट स्पीच के। सारा सैड आई ड्रिंक ऑरेंज जूस एवरी मॉर्निंग। अब देखें ये कौन सा है, आई ड्रिंक ऑरेंज जूस, ये है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल क्या होता है कि वो टेंस जो कि आप डेली रूटीन यानी आप
फॉर एग्जांपल आपकी डेली रूटीन होगी वो प्रेजेंट सिंपल में आप लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल जो कि आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, जो कि आप रोज़ाना करते हैं, ठीक है। आपकी जो कि आपकी डेली रूटीन होती है, फॉर एग्जांपल आप उठते हैं, जाते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से आते हैं, खाना खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी डेली रूटीन का पार्ट हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती हैं। और पास्ट सिंपल जो कि आप कर चुके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आई ड्रिंक ऑरेंज जूस एवरी मॉर्निंग, यानी आप एवरी मॉर्निंग रोज़ाना ऑरेंज जूस पीते हैं, आप स्कूल रोज़ाना जाते हैं, तो ये क्या प्रेजेंट सिंपल है। अब डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट सिंपल में टेंस दिया हो तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं हमेशा पास्ट सिंपल में, ठीक है। सारा सैड, अब हमेशा याद रखना कॉमा एंड कोटेशन मार्क को रिमूव करते वक्त इनडायरेक्ट में हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कॉमा एंड कोटेशन मार्क है तो हमने इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हमने दैट का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, सारा सैड मैंने यहाँ पर लिखा सारा सैड दैट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, प्रेजेंट सिंपल। अब इसको पास्ट सिंपल में हमने चेंज किया है, शी आई ड्रिंक है तो यहाँ पर शी ड्रिंक हो गया। अब यहाँ पर आई था, यहाँ पर शी हो गया। यहाँ पर शी कैसे हुआ देखें, ये सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सॉरी, हमारे पास नाउन क्या है। सही है, नाउन हमारे पास ही है या फिर शी है। नाउन हमारे पास क्या है, शी है, तो ऑब्वियसली हम शी यूज़ करेंगे। सारा सेड आई ड्रिंक ऑरेंज जूस एवरी मॉर्निंग, सारा सेड दैट शी, ठीक है, शी ड्रैंक। प्रेजेंट सिंपल था, पास्ट सिंपल में चेंज कर लिया, शी ड्रैंक हो गया। अगेन वही बाकी कॉपी आपने कर लिया, शी ड्रैंक ऑरेंज जूस एवरी मॉर्निंग, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल है, डायरेक्ट स्पीच में अलीज़ा सैड आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। सिंपल आप क्या करेंगे, अलीज़ा सैड दैट शी प्लेड फुटबॉल। प्लेड क्यों, प्ले है, प्रेजेंट सिंपल है, चेंज कर दिया पास्ट सिंपल में, सही है। शी क्यों यूज़ किया, क्योंकि अलीज़ा है फीमेल, आपने शी यूज़ कर दिया। दैट क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि आपने कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को आपने रिमूव किया, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल विच इज़ रज़ा सैड आई लाइक आइसक्रीम। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रज़ा सैड दैट ही लाइक्ड आइसक्रीम, ठीक है। कितना ईजी है, प्रेजेंट सिंपल को हमने इजीली पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर लिया। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा, आप लोगों को समझ आया होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। एंड अगर डायरेक्ट में आपके पास प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ हो तो उसको इनडायरेक्ट में पास्ट सिंपल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आपको हमेशा ये इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आप हम चेंज करते हैं प्रोनाउन को, टेंस चेंज करते हैं, ठीक है, एंड टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशंस को चेंज करते हैं। कभी कभार फैक्ट्स आ जाते हैं तो फैक्ट्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं, कुछ और भी चेंजेस हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उसकी भी चेंजेस बताऊंगी मैं आपको, सब चीज़ें एक्सप्लेन होंगी, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन आज की वीडियो में, ठीक है, आप लोगों को कुछ हद तक तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में आ गया होगा। अभी लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको फर्दर इसके बारे में समझाऊंगी।